इंक्लूजन ये ऐसा शब्द है जो कि हम सभी हर दिन आजकल हर जगह सुन लेते हैं, लेकिन इस पर हम लोगों को अमल होता हुआ बहुत कम मिलता है। ये अमल आपको करना होगा। आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप इस समाज को समझाएं कि इंक्लूजन की आवश्यकता क्यों है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इस समाज को यह बतला रहे हो कि इंक्लूजन में कितनी ताकत है। नमस्कार, मैं अजय सिंह, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आप सभी प्यारे साथियों की इस वक्त आने वाली परीक्षाओं की तैयारी चल रही होगी। साथियों, हम इस क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से मैं यहां पर यह जरूर चाहूंगा कि आप लोग बेटा क्लास को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें उन सभी तक जो भी अपने DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर कराने जा रहा हूं DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। आप लोगों की जो चिंताएं बनी हुई हैं कि हमारी तैयारी कौन करवाएगा, किस तरीके से कैसे हम यह समझ पाएंगे कि जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट्स हम लोगों को बताए गए हैं उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की जो बातें कही गई हैं, इक्वल राइट्स की जो बातें कही गई हैं, है ना, तो और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हम कैसे समझ पाएंगे जो हमारे पेपर में आएंगे। तो वो सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। टेंशन की कोई भी बात नहीं है। जब हम DSSB की परीक्षाओं को पास कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और आप करेंगे। बस ये विश्वास खुद पर रखिएगा कि हां, मैं करूंगा इस पेपर को पास, हां मैं करूंगी इस पेपर को पास। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं यहां पर। संध्या पांडे, सुनीता, नैन्सी, ईश्वर चंद्र, स्वागत है बेटा आप सभी का। सभी को गुड इवनिंग, हाय, हेलो, नमस्ते। नैन्सी, देखो मेरी जो भी क्लास होती हैं, मेरी सभी क्लासेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। चंडीगढ़ वाले जो फॉर्म है बेटा उनकी डेट चेंज हुई है, अब आप वो 29 तारीख से अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ, 29 अगस्त से, वो 8 अगस्त से होने थे। गिरीश कुमार स्वागत है, गुड़िया खातून, गोपाल झा। तो आओ बेटा शुरुआत करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसे हम लोग हिंदी में विशेष शिक्षा कहते हैं। ये सामान्य शिक्षक से अलग होता है। जब आप लोग अपने टीचिंग कोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोग टीचर बनने का सोच रहे हैं, सीधा आपको वहां पर लेकर चलते हैं सबसे पहले कि जब कभी आप लोगों ने टीचर बनने का सोचा होगा तो सबसे पहले तो मन में यही आया होगा कि टीचर बनने के लिए कुछ कोर्स करने रहते होंगे। फिर जब आपने उन कोर्स के बारे में जानने की शुरुआत की होगी तब आपको यह भी पता चला होगा कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपना जो डिप्लोमा है वो स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या फिर जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी उसके बाद में आप अपना बीएड कर रहे थे, तो बेटा बीएड की डिग्री जब करने के बारे में आपने सोचा होगा तब आपको यह पता चला होगा कि बीएड जो है वो भी दो तरीके से रहती है। एक नॉर्मल बीएड जो सभी करते आए हैं और दूसरा स्पेशल बीएड होती है। तो आप लोगों को जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर बनना रहता है। तो आपकी जो जिम्मेदारी होती है आपके विद्यालय में वो कोई हल्की जिम्मेदारी नहीं होती है। क्लास जो सामान्य बच्चों की होती है, उन सामान्य बच्चों में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन स्पेशल बच्चों की क्षमताओं को पहचानना, उनके अंदर कौन सी क्या विशेषताएं योग्यताएं मौजूद हैं उनको जानना, और उन बच्चों को जहां पर जिस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार उनके लिए सुविधाएं जुटाना, उनको सुविधाएं देना। तो एक बड़े जिम्मेदार पद पर आप लोग काम करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम को जब आप लोग कर रहे होते हैं तो बेटा इस काम को करते हुए कहीं ना कहीं एक भाव यह भी आता है कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ सेवा कार्य भी किए हैं। टीचर तो बहुत सारे लोग बनने की सोचते हैं, लेकिन बन वही पाता है जो मेहनत करता है। तो आपको अपनी ओर से अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है। आपकी मेहनत में कमी अगर कभी हुई तो याद रखिएगा मेरी बात को, पीछे भी आप ही जाएंगे, क्योंकि सपना आपने देखा है शिक्षक बनने का। अप्लाई
आप करेंगे ऑनलाइन शिक्षक बनने के लिए, वैकेंसी आई है तो पेपर आपको देना होगा। पैसा जॉब लगने के बाद आपके अकाउंट में आएगा, आपकी सैलरी जो होगी, है ना। और सपने जब आपके हैं तो बेटा उन सपनों को पूरा करने के लिए तो मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप रोजाना 10-15 घंटे पढ़ाई करो, रोजाना कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, उतना पढ़ो जितना आपके लिए जरूरी है। और अपने आप को हम सबसे बेहतर जानते हैं। मुझे पता है मुझे कोई चीज कितनी आती है और कितना मुझे सीखने की आवश्यकता है। आपको भी पता है आपको कितनी आती है, जानते हो आप आपको कितनी आती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके किसी दोस्त साथी शिक्षक को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जानते हैं इस बात को, आपको कितना आता है, कहां पर कमी है और कहां पर बेहतर खुद को बनाने की आपको प्रयास करने की आवश्यकता है इस वक्त। तो बेटा स्वीकार करेंगे खुद को कि हम ऐसे हैं, यहां पर कमी है और यहां पर हमें खुद को सुधारना है, तभी हम लोग अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में कि जब आप लोग स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले करने होंगे। ऑलराइट, और आप लोगों को सभी पीडीएफ सिलेबस रिलेटेड, आप लोगों को स्टडी मटेरियल रिलेटेड बेटा, और मैं कहूं कि एजुकेशन संबंधी, शिक्षा संबंधी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं वो सब कुछ आप लोगों को अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। DSSP की बहुत सारी वैकेंसी आनी है, लेकिन अभी पेंडिंग चल रहा है DSSP की ओर से बहुत कुछ। तो ये मत सोचिएगा कि बस ये एक ही नोटिफिकेशन जो भी हम लोगों को देखने को मिला है हाल ही में बस वही आना था। आने वाले दिनों में आप लोग ये भी पाओगे कि और भी कई सारी वैकेंसी आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग पदों पर देखने को मिलने वाली हैं। आप नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी और पीजीटी, इन सभी पदों पर वैकेंसीज देखोगे कुछ दिनों के बाद में ही। अब जो स्पेशल एजुकेटर के लिए यहां पर टोटल वैकेंसी आई है, कुल वैकेंसी हमें देखने को मिली है, वो है बेटा टोटल 581। और आप याद रखें इस बात को कि आपका पोस्ट कोड क्या है, सारी चीजें इस पोस्ट कोड के अनुसार ही आपको मिलने वाली हैं। तो बेटा पोस्ट कोड है आपका 33/23 और टीजीटी लेवल की आप लोगों की ये पोस्ट होगी जो आप स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पर काम कर रहे होंगे। यहां पर आप ये पाएंगे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो ओबीसी वालों को है 349, ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाले, बाकी आप यहां पर देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी, SC ST EWS सभी को अलग अलग कैटेगरी के वाइज में यहां पर नंबर बता दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए हमने कितना रिजर्व करके रखा है सीट को। कुल नंबर आप लोग याद रखें, टोटल नंबर 581, 581 दिया गया है। और दिल्ली के सभी स्कूल के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर तो होता ही है, और जो बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल का मतलब हुआ जहां पर ज्यादा बच्चे हैं, वहां पर स्पेशल एजुकेटर जो है वो 2 भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम यहां पर यह बात करेंगे कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, यानी कि कौन से डिग्री डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए। तो बेटा डिग्री डिप्लोमा आप लोगों के पास आपके वो होने चाहिए जो आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद में बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हो या उसके इक्विवेलेंट आपने बाकी डिग्री अपनी ले रखी हो, और सीटेट आपका पास होना चाहिए। अगर आपका सीटेट पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 4600 4600 ग्रेड पे आपका यहां पर रहता है, और एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट दे दी गई है। सर ये तो हमने जान लिया है, अब टॉपिक्स पर आप हमें लेकर के चलें। तो बेटा DSSB जो है वो आप लोगों को जो परीक्षा आपकी देगा उसमें 200 प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, और 200 नंबर की ही यह परीक्षा आपकी होगी, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी
इस तरह से यह बटा होता है, जिसमें आप पाते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। ये सभी आप लोगों का 100 नंबर का जो आता है, इस 100 नंबर का तो आपको सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन जो पार्ट बी हमें यहां पर दिया गया है, जो हमारा 100 नंबर का रहता है, इसका ना सिलेबस नहीं दिया जाता है। और पार्ट बी का सिलेबस नहीं दिया जाता है, बिल्कुल आप एकदम सही सुन रहे हैं। इस पार्ट बी के अंदर DSSB ये कहता है कि आप जिस पोस्ट पर टीचर बनने जा रहे हैं, उस पोस्ट के अनुसार हम आप लोगों से कुछ भी पूछ सकते हैं। और कुछ भी पूछ सकते हैं, 100 प्रश्न, यानी 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें से अकेला 50% आपका वो रहने वाला है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 120 मिनट में 200 प्रश्न करने हैं, जिनके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर बनना है तो अजय सर के साथ पढ़ना है। स्पेशल एजुकेटर बनना है, अजय सर के साथ पढ़ना है। पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 50% यही अकेला सब्जेक्ट आएगा। और इसमें अब आप लोगों का जो स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो सिलेबस होता है, पार्ट सेकंड का, पार्ट बी का, वो DSSB ने नहीं दिया है। चाहे आप गूगल पे सर्च करें, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको किसी ने भी इसका डिटेल्ड एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में सिलेबस नहीं बताया है। बस वो सब कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके इधर उधर से आप लोगों को चीजें पता चलती रहती हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सब चीजें सीक्वेंस में बताऊंगा। आइए तो फिर जानने की शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक है, अब जब आप अपनी DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी करोगे, तो बेटा जो पार्ट सेकंड आपका रहेगा ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहां से हर बार आपके पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात पर ध्यान दो, इसका कंप्लीट सिलेबस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। कंप्लीट सिलेबस के अनुसार तो आप यहां पर पढ़ाई करेंगे ही, लेकिन जो यहां पर मैं आपको अभी टॉपिक बताने जा रहा हूं, उन टॉपिक्स को आपको पहले तैयार करना है। जब तक आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार नहीं करोगे, स्पेशल एजुकेशन टीचर का आपका प्रिपरेशन करने का बेस तैयार नहीं हो सकेगा। तो ये जो टॉपिक्स आपको मैं यहां पर अभी बता रहा हूं ना, ये अपना बेस मान करके चलो, और इन्हीं से ही आपके पेपर में 100% पेपर में प्रश्न बनेंगे। तो टॉपिक्स को लिख लेना है, सब कुछ ये ऑनलाइन मिल जाता है, और अगर किसी को ना मिले तो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, वहां से ले लेना। और स्पेशल एजुकेशन टीचर के मैं कंप्लीट नोट्स देने वाला हूं, धीरे धीरे पार्ट वाइज आप लोगों को मिलते रहेंगे। एकदम से तो सारे बनेंगे नहीं, ठीक है, अभी बनाएंगे और आप लोगों को देते रहेंगे। कुछ बने हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन पढ़नी होगी। ये सबसे पहला टॉपिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि भाई जो विशेष शिक्षा है, जो स्पेशल एजुकेशन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कहां से शुरू हुई थी, कब यह शुरू हुई थी, क्यों इसकी आवश्यकता थी। इसके अंदर आप लोगों को इतना तक भी जानना होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे देश में कितने स्पेशल स्कूल थे, कितने स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड, किस प्रकार की कैसी व्यवस्थाएं हमारे देश में थी। तो इतिहास तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा स्पेशल एजुकेशन का। और जब आप स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं पर आप लोगों को टॉपिक का नाम डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी दिया जा सकता है। आप यहां पर इसके साथ ये भी पढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम। तो बेटा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वह 4 होते हैं, वह 4 होते हैं। नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम।
इनको आप याद रखेंगे। तो जब आप अपना हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, यह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कर लोगे इसको अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है। देखो मैंने ये बात पहले भी कही और आज फिर से कह रहा हूं, बेटा हल्के फुल्के में ना टेट वाली परीक्षाओं को लिया जा सकता है और तेजी से बोलते हुए, ठीक है, ये हवाबाजी की बातें करते हुए, ये सारा सब कुछ ना टेट जैसी परीक्षाओं में चल सकता है। वो छोटी परीक्षा है, हल्की परीक्षा है। जब बात आती है ना DSSS जैसी परीक्षाओं की, वहां पर एक्चुअल में सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ती है, वहां पर वाकई में मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर वाकई में आप लोगों को एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, वहां पर डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं बनेगी यूं ही बात। तो वो बच्चा जो मेहनत करने को तैयार है, मैं उसका साथ दूंगा पूरा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको काफी अच्छे से जान लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 21 नाम याद कर लेने हैं। इसका मतलब है कि आपके पेपर में यहां से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। RPWD एक्ट 2016। ऐसा नहीं करना है कि सर इसके अंदर जो पहले PWD 95 वाले के अंदर 7 नाम होते थे, 14 और ऐड हो गए, टोटल कुल मिलाकर के ये 21 हो गए। हमने 21 याद कर लिए हैं और 21 याद करने के बाद में अब हमें बस सब कुछ पता चल गया है, पेपर में आएगा हम जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं है। आप लोगों को यहां पर इन 21 के 21 को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि ब्लाइंडनेस होता है। ब्लाइंडनेस क्यों होता है? ब्लाइंडनेस को लेकर के इसके अंदर क्या क्या किन किन बातों का जिक्र किया गया है। लो विजन के बारे में, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, सेरिब्रल पैल्सी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हियरिंग इंपेयरमेंट। इसके अंदर आप लोग देखेंगे हियरिंग इंपेयरमेंट में बेटा डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स। जो एसिड अटैक विक्टिम्स वाला है, इस पर तो हर बार पेपर में प्रश्न आता है। पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इनके बारे में हर बार आप लोग देखोगे कि प्रश्न आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा, और आज से पहले भी बनते रहे। जब से ये एक्ट आया है 2016 के बाद से हर बार यहां से प्रश्न आते हैं, और अब की बार भी कई सारे प्रश्न आएंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस। तो ये सब कुछ डिटेल में करना है। ये नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिए जैसे मैंने बोल दिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। कर लोगे इसको अच्छे से? तो मैंने आप लोगों को अभी तक 2 टॉपिक बताए हैं। पहला हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, दूसरा RPWD एक्ट 2016। जब आप ये कर चुके होंगे तो अगला टॉपिक आप अपना नोट कीजिए, टाइप्स ऑफ चाइल्ड। कि भाई जो बालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब ये मत कहने लग जाना कि सर जैसे हम हैं ऐसे ही होते हैं, सर 18 साल से कम के सभी बालक होते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल चाइल्ड हैं, फिर स्पेशल चाइल्ड हैं, तो स्पेशल के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ चाइल्ड वाला जो टॉपिक है वो बढ़िया से जानना है। हर प्रकार के बच्चे को आपको समझना है, कितने कितने प्रकार के बच्चे होते हैं, किस बच्चे की एजुकेशन किस ढंग से होनी चाहिए, और कोई भी बच्चा जैसा भी है तो वो वैसा क्यों है। ऑलराइट, समझोगे बच्चों को? चलो, तो अब अगला टॉपिक हमारा आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस हम लोगों ने
डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये बस 3 नाम रट लिए हैं और भी 2-3 नाम इनके साथ में हम रट लेंगे, बस वहीं से पेपर में आएगा और सर हम हो गए पास। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी आप लोगों को डिटेल में करनी होगी। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ये डिसेबिलिटी जो टर्म है ये कहां से कैसे आई, इतना डीप में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, वो लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों होती है, क्या कारण होते हैं, कौन सी कितनी तक ठीक की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, किस प्रकार के बच्चे को हमें कैसे एजुकेट करना होगा, जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया है उसके लिए कैसा किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको कहें हम लोग डिसग्राफिया है उसको डिसग्राफिया क्यों है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए होनी चाहिए। तो जितने भी प्रकार की डिसेबिलिटी हैं सारी डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ लोगे पक्का। ये टॉपिक्स आप लोगों को मैं रिसर्च करके बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, जो ट्रेंड है प्रश्न करने का DSSB का, उस ट्रेंड को समझ करके बता रहा हूं। यूं ही सिर्फ क्लास में आए सुन लिया और चले गए, ऐसे बात नहीं बनेगी। और किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिएगा DSSB की तैयारी करते हुए, किसी भी एक टीचर को, क्योंकि एक से ज्यादा जगहों पर घूमोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तैयारी नहीं हो पाएगी, सिर्फ वीडियोस में ही यूट्यूब में ही समय सारा का सारा गवा दोगे। एक टीचर को पकड़ो, समझो क्या वो वाकई में आपके लिए मेहनत कर रहा है, क्या वो आपके अनुसार आप लोगों को वो बताता है जिससे आप पेपर पास कर सकते हो, ठीक है, क्या उसने खुद से भी अपनी परीक्षाएं पास की हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी करो, तैयारी है मेन, समय बचाना है। आगे बात आती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। बेटा लर्निंग डिसेबिलिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अलग होते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप लोगों को करने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ लीजिएगा इनको। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन सर वही ना होती है जहां पर सभी बच्चे एक साथ में बैठकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, जहां पर एक सामान्य बालक, विशेष बालक एक ही विद्यालय में, एक ही कक्ष में, एक ही टीचर और सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। सिर्फ इतना नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की आप लोगों को सारी की सारी हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 में आया था, शुरुआत इसकी 1994 से हुई थी। तो आप लोगों को डिटेल में हर कॉन्सेप्ट, हर बात, हर टॉपिक, टर्म इसके अंदर जो भी दी गई हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लोगे, कर लोगे, चलो तो अब अगले टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। इतना कर लोगे तो अब बात आती है करंट ट्रेंडिंग इश्यूज इन स्पेशल एजुकेशन। आप सबको पता है आजकल करंट अफेयर्स भी लगभग हर परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर करंट अफेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब आप लोग अपनी स्पेशल एजुकेशन टीचर की परीक्षा दे रहे होंगे तो वहां पर अभी फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में, तो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड करंट में ट्रेंडिंग में क्या कुछ है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी नीड है, कौन सा किस प्रकार का कैसा क्या कुछ नया इस क्षेत्र में हुआ है, वो सब कुछ आपको पता करना होगा और ये खुद से करना पड़ेगा। तो करंट ट्रेंडिंग्स स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में क्या है वो पता करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को खोजना पड़ेगा, पेपर में प्रश्न आएगा। तैयार कर लोगे पक्का, अच्छे से एकदम जरूर करना है। अब बात हमारे सामने आती है कि सर इतना सारा आपने बता दिया, क्या और भी कुछ है? हाँ और भी कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले मुझे ये बता दो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा बाकी टॉपिक्स के लिए। जितना मैंने आपको बता दिया है क्या इतना आप करने को तैयार हैं? यस और नो। जितना मैंने आपको यहां पर बताया है क्या इतना आप करेंगे? देखो जो जो ये कह रहा है कि यस सर हम करेंगे, हम तैयार हैं, बताइए एक बार।
जो तैयार है ना वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे पेडागोजी बाय अजय सर। जो तैयार है हम समझ जाएंगे हाँ ये तैयार है। नैन्सी, अनु, संध्या, गोपाल, आप जितने भी लाइव बने हुए तो तैयार हैं, कई सारे साथी हैं। ये सारा सब कुछ आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को एक जगह पर एक तरीके से मिलती रहें, तो बेटा मैं आप लोगों को एकदम से तो सारी नहीं दूंगा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे बाकी चीज़ों से फ्री होकर समय मैं निकालता रहूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पेडागोजी बाय अजय सर या सिर्फ मेरा नाम सर्च करोगे अजय सिंह खर्ब, ठीक है, तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। अब इतना सब कुछ जब आप पढ़ लोगे तब मैं आप लोगों को अगले टॉपिक बताऊंगा। किसी के मन में यह भी आ सकता है कि अजय सर क्या एनसीएफ नहीं पढ़ना है, क्या आरटीई एक्ट नहीं पढ़ना है, क्या हम लोगों को पीडब्ल्यूडी 95 नहीं पढ़ना, क्या हम लोगों को अभी लेटेस्ट में जिस प्रकार से जो कुछ भी स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर के अंदर नई नई चीजें आ रही हैं क्या हमें वो नहीं पढ़ना है, क्या हम लोगों को उन स्पेशल पर्सनैलिटीज के बारे में नहीं पढ़ना है जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर किए हैं। बहुत कुछ है अभी जो आप लोगों को इससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। कोई एक चीज नहीं है कि बस ये कर लिया और पेपर पास, और कोई एक अकेली किताब भी नहीं है कि बस गए मार्केट में और वो एक किताब खरीद के ले आए हैं और बस घर पे आकर के खुश हो गए, हाँ अब मैं ये किताब ले आया हूं, अब तो मेरा पेपर पास हो ही जाएगा, अब तो मेरी परीक्षा पास होनी ही होनी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप लोगों को कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कई सारी चीजें। हो सकता है अभी आजकल आप लोग बहुत सारे अलग अलग सेशंस देख रहे होंगे, आने वाले दिनों में तो और भी कई सारे यूट्यूब पर इससे रिलेटेड आप लोगों को क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो मेरी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, जितने भी टेट लेवल के पेपर होते हैं उन टेट लेवल के लिए आप लोगों को जितना जो कुछ भी मटेरियल मिलता है वो इसकी प्रिपरेशन करने में हेल्प कर देगा, लेकिन वो आपकी परीक्षा को पास नहीं करवा सकता। कोई टॉपिक आप लोगों को टेट की परीक्षा में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लर्निंग डिसेबिलिटी का मिल गया, बेटा वो टेट के लेवल की उसके अंदर 5 बातें लिखी हैं, इसके अंदर आप लोगों को 50 बातें पढ़नी पड़ेंगी। टेट लेवल पर आप लोगों को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर 21 डिसेबिलिटी के नाम बताए गए हैं, वो 21 डिसेबिलिटी के सिर्फ नाम आप लोगों को टेट लेवल पर मिल जाएंगे, बस वो याद कर लिए, थोड़ा सा जान लिया, यहां पर उनकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है कहीं पर आप लोगों को ये मिल जाए सुनने को कि पीआरटी वाला जो हमारा सिलेबस है सेम उसी सिलेबस से ये पास हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पीआरटी वाला इसके साथ में मर्ज है, बहुत सारा इसके अंदर ऐसा है जो पीआरटी वाला और इसका सेम रहता है, लेकिन इसके कई सारे टॉपिक्स पीआरटी वाले से अलग भी हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सेम है बट बहुत सारे अलग भी हैं। याद रखोगे इस बात को सभी, पक्का? तो जो बातें आप लोगों को समझाई हैं, जो किताबें आप लोगों को बताई हैं, ये सारा सब कुछ जल्दी से अपनी टेबल पर ला करके रखो और रोजाना उसमें से नोट्स बना करके उनको पढ़ना शुरू कर दो। जितना मैंने अभी आपको बता दिया है, जिस दिन आप इतना पढ़ लोगे मुझे बता देना कि सर इतना कर लिया है। इतना पढ़ने के लिए कितने दिन का समय दूं? 1 महीना दे दूं? लेकिन 1 महीने में सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। 1 महीने का समय दिया, जो बताया है इसको बहुत बढ़िया से करने के लिए, फिर नई किताबें बता दूंगा, नए टॉपिक्स बता दूंगा, फिर उनको कर लेना, मैं तो करवाऊंगा ही। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
अगर लगा है कि बेहतरीन है, लगा है कि हमारे लिए जरूरी है, तो क्लास को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात करेंगे अगली लाइव क्लास में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।